हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्लियर कर लिया था। और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। आर इज इक्वल टू क्या आया था हमारा 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इस क्लास में हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। टोटल 6 केसेस हैं इन इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर के एंड 2 केसेस है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। सो इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर करेंगे, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है इसका, फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम बना देता हूं पहले। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसमें, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, कहाँ है, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे का ऑब्जेक्ट है, सपोज इन्फिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। सेकंड रे हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। सो ये फर्स्ट केस है इसका, ठीक है। टोटल 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर में। अलग अलग जगह हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इन्फिनिटी पे प्लेस किया। सेकंड केस में क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में प्लेस करेंगे, फोकस पे प्लेस करेंगे और पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में कितना केस होता है, 2, और कॉनकेव मिरर में कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, केस फर्स्ट क्या है इसमें, when the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट का है इंफिनिटी पे, the image of the object is formed at focus, which is real, inverted and highly diminished, या पॉइंट साइज्ड, क्लियर। सो क्या है इसमें, when the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया, इन्फिनिटी पे। the image of the object is formed at focus, इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, फोकस पे। और इमेज का नेचर कैसा था, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। मतलब पॉइंट साइज। इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, पॉइंट साइज। ये इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, पॉइंट साइज एट फोकस, ठीक है। 2 रे लिए हमने इमेज को ड्रॉ करने के लिए, ये इंसिडेंट रे एक ये है और ये है, और ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहां, यहाँ इंटरसेक्ट किया एट फोकस। तो यहाँ क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का, सपोज दैट ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां फॉर्मेशन हुआ, एफ पे, पॉइंट साइड इमेज, ठीक है। सो फर्स्ट केस आपको क्लियर हुआ होगा, अब सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये क्या है हमारा, कनकेव मिरर। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, इन्फिनिटी पे।
सेकंड केस में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट रे मैंने ड्रॉ किया, when the ray incident है reflecting surface of concave mirror parallel to principal axis, तो कहां से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस, तो फोकस से मैंने पास करवा दिया, ठीक है। दूसरा रे में ले रहा हूं, सपोज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या होगा, इधर से ही आएगा और इधर से ही निकल जाएगा, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है, पोल है, एंड दिस इज फोकस, बिकॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ही पास होगा, तो हमारा क्या होता है, फोकस हो जाएगा। ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या हो गया, हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। या ए बी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश, ठीक है, क्लियर। कौन कौन से रे लिया हमने, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट रे कौन सा लिया हमने, इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। सेकंड रे हमने क्या लिया, ray incident at reflecting surface of concave mirror in a straight line of center of curvature, then after reflection it return back to its original path। हमने पढ़ा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम अगर रे इंसिडेंट करेंगे कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा उसी पाथ से, ठीक है। तो ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट हुआ, यहाँ पे मीट हुआ, तो यहाँ क्या बना, हमारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इमेज आप देख सकते हैं, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, ठीक है, क्लियर। इसको मैं लिख देता हूं, केस सेकंड, क्लियर हो गया होगा आपको। केस सेकंड में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when the object is placed between infinity and center of curvature, infinity और center of curvature के बीच में क्या ऑब्जेक्ट प्लेस है, the image of the object is formed between focus and center of curvature, is formed between focus and center of curvature, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका नेचर कैसा है, विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, when the object is placed between infinity and center of curvature, हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस है, ठीक है। इसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज का नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो आपको सेकंड केस भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को और पास लाते जाएंगे, तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, सपोज ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस है। फर्स्ट रे मैंने ड्रॉ किया, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास हुआ, ठीक है, ठीक है। ठीक है,
सेकेंड रे मैंने क्या लिया, सेकेंड रे में इसको फोकस से पास करवाता हूं, तो क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा, फोकस से होके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये फोकस हो गया हमारा। सेकेंड रे हमने कैसे ड्रॉ किया, स्ट्राइक किया कॉनकेव मिरर का, फोकस से पास थ्रू करवाया, किसे कराया, फोकस से पास करवाया, ठीक है। तो फोकस से पास होके अगर कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एक हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। सपोज ये इमेज बन गया हमारा, क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट था, सपोज ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज क्या बन गया, यही बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी एंड ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब प्लेस करेंगे तो इसका नेचर कैसा बन रहा है इमेज का, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है ना, उल्टा है इमेज, ठीक है। एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या है, इमेज का साइज है, ठीक है। रे हमने कौन कौन से लिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक फोकस से पास थ्रू करवाया। तो ये तो एक फोकस से पास हुआ और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, और दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, यहाँ मीट किया, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, केस 3 क्या है, when the object when the object is placed when the object is placed at center of curvature, at center of curvature, the image of the object, the image of the object is formed कहां फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा है, इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, is formed at center of curvature। इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्लियरली देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस है। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है इसका, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी कहां हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ए डैश बी डैश क्या है इसका इमेज, और ए बी क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और कहां है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों, ठीक है। और इमेज का नेचर कैसा है, रियल है रियल, इन्वर्टेड है, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड भी होगा, एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी है, मतलब ए बी जो है हमारा ए डैश बी डैश के बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है क्या है, सेम है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो आपको थर्ड केस भी क्लियर होगा, फोर्थ केस करते हैं, ठीक है इसका। फोर्थ केस क्या है इसका, फोर्थ केस करते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। केस थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहां करेंगे हम लोग, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में करेंगे। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट रे हमने लिया, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, इट पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड ले हमने क्या लिया, हमने फोकस से पास कराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा दो रे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। ए बी इसको ले लीजिए ऑब्जेक्ट,
सो क्लियरली आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे हमने कौन सा लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे कौन सा लिया, पासेस थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक तो हमारे रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दोनों कहां मीट किए, यहाँ पे मीट किए, तो यहाँ क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा इमेज का फॉर्मेशन, ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा ये है, इसके बियॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और उसका नेचर कैसा है, रियल है इन्वर्टेड है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का है क्या है, ए बी, और इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो ए डैश बी डैश है क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। केस 4, when the object is placed between focus and center of curvature, the image of the object is formed beyond center of curvature, ठीक है, beyond center of curvature। और ये इमेज का नेचर कैसा है, beyond center of curvature which is रियल है, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, इसका इमेज का हाइट क्या है, बड़ा है, ठीक है। सो इस केस में क्या था हमारा, when the object is placed between focus and center of curvature। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस है। ये हमारा हो गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस है। इमेज कहां बन रहा है इसका, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या बन रहा है, बियॉन्ड बन रहा है, ठीक है। विच इज रियल, इसका नेचर कैसा, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ए बी आप देख सकते हैं, ए बी क्या है, लेस है, और ए डैश बी डैश क्या है, बड़ा है, मतलब ए डैश बी डैश क्या है, ग्रेटर देन ए बी। सो इमेज क्या है हमारा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आपको फोर्थ केस भी क्लियर हो गया होगा, फिफ्थ केस करते हैं, ठीक है। फिफ्थ केस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ इस केस में हम लोग कहां प्लेस करेंगे, फोकस पे प्लेस करते हैं, ठीक है। कहां पे, फोकस पे। सपोज ये फोकस है, हमने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रे हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू फोकस, फोकस से ही पास होगा, ठीक है। दूसरा हमने रे ले लिया, बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए कौन कौन से रे लिए हमने, ये हमारा पोल है, ये फोकस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, कहां प्लेस है, फोकस पे प्लेस है। फर्स्ट रे हमने कौन सा लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया। दूसरा क्या लिया हमने, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका हमने स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या लिया, रे लिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवा के हम कोई रे इंसिडेंट करते हैं कॉनकेव मिरर पे,
तो रिटर्न हो जाता है सेम पाथ पे, तो जैसे जाएगा क्या होगा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया। अब ये दोनों क्या होंगे, कभी मीट नहीं करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। क्लियर। ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। और इंसिडेंट रे कौन सा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको। केस फिफ्थ क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ है ऑब्जेक्ट प्लेस, फोकस पे, इज प्लेस्ड एट फोकस, focus, the image of the object, the image of the object, the image of the object is placed, is placed at the when the object, the image of the object, the image of the object is formed, placed नहीं formed लिख लेते हैं, ठीक है। the image of the object is formed, formed at infinity, कहाँ होगा, infinity पे फॉर्म होगा। इसका नेचर क्या होगा, which is रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड मैग्निफाइड, मैग्निफाइड कह सकते हैं, इनलार्ज्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा होगा, ठीक है, काफी बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारे ए बी है ना, उससे काफी बड़ा होगा इमेज, ठीक है। सो क्या था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया था, फोकस पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इसका, इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे मीट करेंगे। विच इज रियल, इसका नेचर कैसा, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड, साइज क्या है इसका, मैग्निफाइड। ऑब्जेक्ट ए बी से क्या होगा, इमेज का साइज काफी बड़ा होगा, ठीक है। सो आई होप आपको फिफ्थ केस भी क्लियर होगा। अब सिक्स्थ करते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, फोकस पे हमने किया था प्रीवियस केस में। अब क्या करेंगे, पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। फर्स्ट रे हमने लिया, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सपोज ये क्या है, हमारा फोकस है, ठीक है, तो फोकस से पास हो गया, ठीक है। सेकेंड रे हमने क्या लिया, सेकेंड रे हम पास कर रहे हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इसको हमने पास किया इसके थ्रू, ठीक है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये दोनों रे क्या है, इधर के साइड अगर हम फॉरवर्ड करेंगे तो ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड साइड, बिहाइंड द मिरर इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बिहाइंड द मिरर इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये कहीं यहां जाके मिलेगा, ठीक है, कहां मिलेगा, यहां जाके, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होगा ये, ठीक है। सो आपने पिछले 5 केसेस में जो देखे हैं कॉनकेव मिरर में, वो इमेज कैसा बन रहा था, सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। लेकिन इस पार्टिकुलर केस में जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं, कहां करते हैं, पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं, तो इसका इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और बिहाइंड द मिरर जब भी कोई इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट। और साइज तो वैसे इसका बड़ा है, साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। सिक्स्थ केस मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए पहला कौन सा था, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला था, ठीक है। दूसरा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर
and after reflection it return back to the same path, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरफ फॉरवर्ड करके इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें इसको बिहाइंड द मिरर इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये बिहाइंड द मिरर क्या होते हैं, मीट कर जाते हैं, ठीक है, अपीयर्स टू मीट, ठीक है। सो ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, इमेज, ठीक है। इसका नेचर कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं, when the object is placed between pole and focus, the image of the object is formed behind the mirror। कहां फॉर्म होगा, behind the mirror। नेचर कैसा है, विच इज वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट भी होगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, पोल और फोकस के बीच में। कहां प्लेस है, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, ठीक है। और 6 केस में से भी जो 5 केसेस होते हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन जो होता है रियल और इन्वर्टेड होता है हमेशा, ठीक है। और लेकिन एक पार्टिकुलर केस होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, एक पार्टिकुलर केस होता है इसमें जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर पूरा हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के बस 2 ही केस है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केस थे। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है, इस केस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट को कहा इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इन्फिनिटी पे प्लेस है, कहा है एट इन्फिनिटी। तो हमने पढ़ा है इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। सपोज ये क्या है हमारा, फर्स्ट रे से निकला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे निकला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस। ये आपका क्या है, कहीं फोकस है, इससे क्या होगा, ऐसा फील होगा, क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, ठीक है। सो इसका इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ एफ पे बन जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया, पोल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, when the object is placed at infinity the image of the object is formed at focus। और इमेज का नेचर कैसा होगा, which is virtual, erect and diminished, highly diminished, बहुत छोटा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, काफी बड़ा है, और इमेज क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं इसको, केस फर्स्ट, when the object is placed at infinity, the image of the object is formed at focus।
एट फोकस, विच इज, इमेज का नेचर कैसा है, विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया हमने, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, इन्फिनिटी पे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, फोकस पे। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। सो आपको फर्स्ट केस क्लियर हुआ होगा, सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड केस में हम सिंपली क्या करते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, तो हर केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा। चाहे आप यहां रख, चाहे आप यहां रख दे, चाहे आप यहां रख दे, चाहे आप यहां रख दे, कहीं भी रख दे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दे, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दो केस ही होते हैं, क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, पोल और फोकस के बीच में क्या बनना है, उसका इमेज बनना है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट को इधर क्यों नहीं रख रहे हैं, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को तो नहीं रख सकते ना, ये क्या है, मिरर का अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही प्लेस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को हम एनीवेयर प्लेस करते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में एनीवेयर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ray parallel to principal axis, after reflection it passes through focus, क्या होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, एक मैं ये कर सकता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले सकता हूं। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। इसको क्या करें हम लोग, आगे फॉरवर्ड की तरफ करेंगे। कहाँ मीट किया, यहाँ मीट किया। दोनों क्या रिफ्लेक्टेड रे तो है, एक क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हुआ। दोनों को मैंने क्या किया, फॉरवर्ड किया, तो यहाँ मीट किया, तो यहाँ क्या होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ए डैश बी डैश। क्लियर? तो इमेज कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, in case of convex mirror, the image of the object is formed between pole and focus, which is virtual, erect and smaller than the object. ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, क्लियर? ये आपका हो गया और ये भी आपका हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, केस 2, when the object is placed, when the object is placed anywhere between pole and infinity, anywhere between pole and infinity, the image of the object is formed, the image of the object is formed between, ये लिख लीजिए, behind the mirror, the image of the object is formed behind the mirror between pole and focus, which is real, इन्वर्टेड। ये आपका इमेज है ना, और डिमिनिश्ड बनता है, वो पिक्चर क्लियर हो इसीलिए हमने थोड़ा इसकी हाइट दिखा रखी है, ए डैश बी डैश। ठीक है, विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्लियर? ठीक है, सो ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी,
एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इमेज का इसका फॉर्म हुआ बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, विच इज सॉरी रियल नहीं, सॉरी 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 वर्चुअल, विच इज वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट एंड डिमनिस्ड। इसका नेचर कैसा था, वर्चुअल था, इरेक्ट था और डिमनिस्ड। ठीक है, सो आई होप आपको सारे केसेस क्लियर हो गए। टोटल 2 ही केसेस है कॉन्वेक्स मिरर में, और दोनों केसेस में जो इमेज बनता है कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगा तो क्या होगा, उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, सो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।